Today we are going to start the chapter number 5 of history, and the name of the chapter is When People Rebel 1857 and After। मतलब जो 1857 1857 का जो रिवॉल्ट है वो क्यों हुआ, उसके क्या रीज़न्स थे वो, और उसके बाद क्या हुआ, ये चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपके पास पॉलिसीज़ एंड पीपल। पॉलिसीज़ एंड पीपल में क्या है कि जैसे कि आप देखो भी पिछला चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल जो था, ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिशर जो थे उन्होंने उनको बहुत परेशान किया था। बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ बना के उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत परेशान किया था। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सिर्फ उन्होंने ट्राइबल एरियाज़ के लोगों को नहीं, बल्कि किंग, क्वींस, नवाब्स, इवन पीजेंट जो किसान होते हैं, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इवन देन जो सिपाही मतलब सोल्जर्स वगैरह थे, उनको भी उन्होंने अलग अलग तरह से परेशान किया था, उनको इफ़ेक्ट किया था। मीन्स इन सब लोगों के ऊपर कॉलोनियल रूल की पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा था। अब हम पढ़ेंगे वही जो चैप्टर बता रही हूँ कि इसको आप पहला पॉइंट है नवाब लूज़ देयर पावर। अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि दीज आर द रीजन्स। नवाब लूज़ देयर पावर्स है ना, तो इसको आप रीजन्स भी काउंट कर सकते हो कि ये रीज़न थे 1857 के रिवॉल्ट के। सिंस द मिड 18th सेंचुरी जो नवाब और राजा थे उनकी पावर जो क्या थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उनकी अथॉरिटी, उनका ऑनर मतलब सम्मान सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। जो ब्रिटिशर लोग थे, ब्रिटिशर रेजिडेंट्स थे, वो राजा के दरबारों में आकर रहने लगे, जिनसे जो रूलर्स की, राजाओं की जो फ्रीडम थी वो ख़त्म होने लगी। और इवन देन उन ब्रिटिशर्स ने उनकी जो फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस थी, वो भी हथियार ली, डिसबैंड कर दी और उनकी रेवेन्यूज़, उनकी टेरिटरीज़ को भी धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लग गए, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और उनकी पावर, नवाब जो है उनकी पावर कम होने लगी। मैनी रूलिंग फैमिली ट्राई टू नेगोशिएट। बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने ये कोशिश की कि अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर से बात करनी चाहिए। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, आपने पढ़ा हो, पता ही है आपको, रानी लक्ष्मीबाई का जो बच्चा था, जो लड़का था, वो उसका एडॉप्टेड सन था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो ये था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के अकॉर्डिंग, जो एडॉप्टेड सन होते हैं उनको कभी भी आगे राजा नहीं बनाया जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है नाना साहिब का, जो कि कौन थे, एडॉप्टेड सन थे, जो कि किसके एडॉप्टेड सन थे, पेशवा जी के, बालाजी राव के। तो उनको भी लगता था कि अगर ऐसा रहा कि आगे राजा नहीं बनाया जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी के अकॉर्डिंग, तो उनको जो है बहुत मुश्किल होगी। इसलिए उनका मन क्या किया कि वो लोग ब्रिटिशर से बात करें ताकि उनकी पावर बनी रहे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ उनकी बात मानती, क्यों? क्योंकि उनको तो ये लगता था कि जो उनकी सुपीरियॉरिटी और मिलिट्री पावर है वो ख़त्म होती जाएगी अगर उन्होंने उनकी बात मान ली। ऐसे ही एक एग्जांपल और भी है अवध का। अवध को भी उन्होंने अपनी तरफ हथियार लिया था। सब्सिडरी अलायंस आपने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ले ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी अवध टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया, ठीक है। उसके अंदर अपनी गवर्नमेंट बना दी और उसको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर ले लिया। इन सब कारणों से जो है इंडियंस खुश नहीं थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने प्लान्स को चलाती जा रही थी। उनका तो ये भी मेन मोटिव था कि मुग़ल किंग जो था ना, मुग़ल जो था, उसका जो सिक्कों के ऊपर पहले मुग़ल्स का जो नेम होता था वो हुआ करता था, उन्होंने वो नेम भी कॉइन्स के ऊपर से हटाना शुरू कर दिया। इससे भी आप खुद देखो कि उनकी शक्ति क्या होती गई, उनकी पावर क्या होती गई, रूलर्स की कम होती चली गई। इस तरह से इंडियंस की जो पावर्स को है, नवाबों की पावर को ख़त्म करती गई ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि गवर्नर जनरल डलहौजी थे, उन्होंने तो क्या अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उनको रेड फोर्ट में शिफ्ट से दिल्ली में कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब जब रेड फोर्ट में वो रह रहे हैं तो रेड फोर्ट में रहने वाले उस महाराज को जब वहाँ से हटाया जाएगा तो लोगों को तो इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और उसकी पावर भी कम होती जाएगी। और इस तरह से उन्होंने उनकी पावर को धीरे धीरे कम करते गए। और सिमिलरली जो गवर्नर जनरल कैनिंग था, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बहादुर शाह जफ़र जो है वही राजा है लास्ट। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं, उसके जो वंशज होंगे, उनको सिर्फ प्रिंस बोला जाएगा, उनको तो राजा मानना ही नहीं जाएगा। और इस तरह से उन्होंने ये घोषणा कर दी, ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब पूरी तरह से रूल किसका होगा, राजा का, ब्रिटिशर्स का होगा, राजा की कोई वैल्यू नहीं।